क्या आपको पता है कि भारत से कितनी धरोहरें और अमूल्य चीजें चोरी के जरिए अमेरिका पहुंची? एक दो नहीं, बल्कि 657। जी हां, और इसकी कीमत है 132 करोड़ से भी ज्यादा। इसमें शामिल है भारत के मंदिरों, संग्रहालयों और आर्कियोलॉजिकल साइट से चोरी की गई, तस्करों के जरिए अमेरिका पहुंचाई और सालों तक निजी कलेक्शनों में छिपी रही अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा, भगवान बुद्ध की ऐतिहासिक मूर्ति, नृत्य करते हुए गणेश जैसी धरोहरें। लेकिन लंबे इंतजार के बाद 657 भारतीय धरोहरें अमेरिका से वापस आ रही हैं। आपने सही सुना है, और ये खुश खबर है, जो सिर्फ पत्थर या फिर धातु नहीं थी, बल्कि हमारी आस्था, हमारी पहचान और हमारे इतिहास का हिस्सा थी, अब वापस लौट रही हैं। और इस खबर के बाद एक सवाल अपने आप में खड़ा होता है, अगर मूर्तियां लौट सकती हैं, अगर अवशेष लौट सकते हैं, अगर अमेरिका से भारत की विरासत घर वापस आ सकती हैं, तो क्या भारत की सबसे चर्चित और सबसे विवादित धरोहर कोहिनूर क्यों नहीं आ सकती? आज बात कोहिनूर की, उस सवाल की जिसे इतिहास ने चुप कर दिया था। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि अगर उनकी कभी ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स से बात हुई तो वो उनसे साफ शब्दों में भारत का कोहिनूर लौटाने की बात करेंगे। ये कोई सरकारी मांग नहीं है, कोई अदालत का आदेश नहीं है, लेकिन यह उस बदलते वैश्विक सोच का संकेत है जहां अब औपनिवेशिक दौर की लूट को इतिहास कहकर टालना आसान नहीं रहा। अब समझते हैं कि आखिर कोहिनूर ऐसा क्या है जो 200 साल बाद भी विवाद का केंद्र बना हुआ है। तकनीकी तौर पर देखें तो आज कोहिनूर 105.6 कैरेट का हीरा है। ज्वेलरी इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक अगर इसे आज के बाजार में आंका जाए तो इसकी कीमत $140 मिलियन यानी कि करीब 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। पिंक स्टार डायमंड और कलिनन डायमंड दुनिया के सबसे महंगे हीरो में गिने जाते हैं। पिंक स्टार डायमंड का वजन 59.60 कैरेट है और ये 2017 में हांगकांग में करीब 71.2 मिलियन यानी कि लगभग 590 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ, जो अब तक किसी हीरे की सबसे ऊंची कीमत है। वही कलिनन डायमंड अब तक का सबसे बड़ा कच्चा हीरा था, जिसका वजन 3106 कैरेट था। काटने के बाद बने इसके हिस्सों की कुल अनुमानित कीमत 400 से 500 मिलियन यानी कि 3300 से 4100 करोड़ रुपए के करीब है। लेकिन कोहिनूर बेशकीमती है। कोहिनूर सिर्फ एक रत्न नहीं है, वो हर दौर में सत्ता का प्रतीक रहा है। माना यह जाता था कि जिसके पास कोहिनूर होगा, असली ताकत उसी के पास होगी। और यही वजह है कि यह हीरा जहां जहां गया वहां वहां सत्ता बदली, साम्राज्य खड़े हो गए और गिरे भी। कोहिनूर की कहानी लगभग 700 साल पुरानी है। माना यह जाता है कि इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खदानों से हुई। सबसे पहले ये काकतीय साम्राज्य के पास था, फिर दिल्ली सल्तनत के पास आया। बाबर के साथ ये मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना और शाहजहां के दौर में इसे मयूर सिंहासन से जड़ दिया गया। 1739 में नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो मुगल तिजोरियों के साथ कोहिनूर भी फारस चला गया और वहीं से इसे नाम मिला कोह-ए-नूर यानी रोशनी का पहाड़। इसके साथ इसके बाद कई हाथ बदलते हुए 1813 में ये महाराज रणजीत सिंह के पास पहुंचा और एक बार फिर भारत लौटा। लेकिन ये वापसी ज्यादा दिनों की नहीं थी। 1849 में दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दलीप सिंह सिर्फ 10 साल के थे। उनसे लाहौर की संधि पर दस्तखत कराए गए और उसी संधि में कोहिनूर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने की शर्त भी शामिल थी। वहीं से विवाद शुरू होता है। सवाल आज भी वही है, क्या एक पराजित नाबालिग राजा की सहमति को स्वतंत्र और वैध माना जा सकता है? अंग्रेज ये कहते हैं कि कोहिनूर उन्हें कानूनी संधि के तहत मिला। भारत ये कहता है कि ये औपनिवेशिक लूट थी। 1850 में कोहिनूर इंग्लैंड पहुंचा, क्वीन विक्टोरिया को सौंपा गया और बाद में इसकी कटिंग बदलकर इसे छोटा किया गया ताकि ये ज्यादा चमक सके। तब से आज तक कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है और लंदन के टॉवर में रखा गया है।
आजादी के बाद 1947 में भारत ने पहली बार औपचारिक तौर पर कोहिनूर की वापसी की मांग की थी। 1953 में जब कोहिनूर को क्वीन एलिजाबेथ के ताज में जड़ा गया, तब भारत में जोरदार विरोध हुआ। साल 2010 की बात है, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भारत आए। जब उनसे कोहिनूर लौटाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसी चीजें लौटाने लगे तो ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएगा। यह बयान साफ दिखाता है कि मामला सिर्फ एक हीरे का नहीं है, बल्कि पूरी औपनिवेशिक विरासत का है। 2016 में यह मुद्दा भारत की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। एक याचिका के जरिए सरकार से पूछा गया कि वो कोहिनूर वापस लाने के लिए क्या कर रही हैं। शुरुआत में सरकार ने संसद में कहा कि कोहिनूर एक गिफ्ट था, लेकिन विरोध के बाद सरकार ने अपना रुख बदला और कहा कि वो इसके ऐतिहासिक और कूटनीतिक पहलुओं पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 600 से ज्यादा कलाकृतियां अलग अलग देशों से भारत लाई गई। 127 साल बाद पिपरहवा के पवित्र बुद्ध अवशेष लौटे, जिनकी नीलामी तक को रुकवाने के लिए भारत सरकार को हांगकांग की अदालत का भी रुख करना पड़ा। दुनिया में ऐसी कई उदाहरण हैं जहां देशों ने आपसी सहमति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से अपनी धरोहरें वापस पाई हैं। अफ्रीकी देशों से लूटी गई मूर्तियां लौटाई जा रही हैं। ग्रीस ब्रिटेन से अपने संगमरमर के शिल्प मांग रहा है और अब भारत की धरोहरें भी लौट रही हैं। अब अमेरिका भारत को 657 कलाकृतियां लौटा सकता है। जब निजी कलेक्टर ऐतिहासिक मूर्तियां सरेंडर कर सकते हैं, तब सवाल यही है, क्या कोहिनूर वाकई संभव है? क्योंकि अगर कोहिनूर भारत लौटता है तो वो सिर्फ एक हीरे की वापसी नहीं होगी, वो इस इतिहास का जवाब होगा जिसे 200 साल से ज्यादा टाल दिया गया है। और शायद इसी वजह से आज अमेरिका से लौटती धरोहरों की इस खबर के बीच कोहिनूर फिर से बोलने लगा है।